I'm sharing my screen. Okay, so can you guys see my screen? Guys, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So starting with the polymorphism topic, सही है. Polymorphism एक जो है ऊप का ही पिलर है, ठीक है. ऊप का मेन पिलर है, सही है. उनके मेन पिलर्स के अंदर आते हैं जो वो आते हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक है. ये जो क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये भी पिलर्स होते हैं, लेकिन एक जो मेन पिलर्स होते हैं ना, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है. इनमें जो जो दो पिलर्स हैं, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन, वो हम कल कवर कर चुके हैं. पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को आज देखेंगे. उसमें सबसे पहली है चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला लिख लीजिएगा. ये 4 मेन पिलर्स होते हैं ऊप के, सही है. बाकी पिलर्स बोलने को हो सकते हैं, लेकिन मेन पिलर्स यही है 4 जिनके ब्याह पे ऊप काम करती है, ठीक है. अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है डिफरेंट शेप्स ऑफ अ मेथड. डिफरेंट शेप्स ऑफ अ मेथड. अब मेथड मतलब एक ही मेथड होगा, वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट शेप्स के अंदर होगा, वही मेथड, राइट. अच्छा, इसके अंदर दो टॉपिक्स आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर. मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है. अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग की जो डेफिनेशन होती है, सेम नेम विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इन सेम क्लास, राइट. इसका सेम नेम विद सेम आर्ग्यूमेंट्स इन चाइल्ड क्लास, ठीक है जी. ये डेफिनेशन है सिंपल सिंपल. ये डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा जब मैं आपको लिखने को बोल दूं, ठीक है. तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? एक ही मेथड होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. मेथड का नाम एक जैसा होता है, सही है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? उसमें सेम मेथड सेम आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन एक फादर क्लास के अंदर वही मेथड होता है, एक चाइल्ड क्लास के अंदर वही मेथड होता है, राइट. तो ये दो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर से एक दो पिलर्स हैं पॉलीमॉर्फिज्म के, जिन पे पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है. पॉलीमॉर्फिज्म की मीनिंग यही है कि डिफरेंट शेप्स ऑफ अ मेथड. एक ही मेथड के डिफरेंट तरीके, एक ही मेथड के लिखने के डिफरेंट तरीके, एक ही मेथड के नाम से डिफरेंट चीजें, राइट. अच्छा, स्टार्टिंग विद द मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है. मेथड ओवरलोडिंग किस तरह काम करती है? लेट्स से कैलकुलेटर, मैंने एक क्लास बनाई, सही है. मैंने इसके अंदर एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड एड, ठीक है. मैंने इसमें लिखा इंटीजर ए, इंटीजर बी, और मैंने रिटर्न किया ए प्लस बी, और ये एरर देगा जब तक मैं इसको इंट ना, राइट. अच्छा, अब ये मैंने सिंपल एक मेथड बनाया. अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ. ये देखो मेरे पास एरर आना शुरू हो गए, लेकिन मैंने तो देखा था कि भाई मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है कि सेम नेम लेकिन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ भी आर्ग्यूमेंट सेम है, यहाँ भी आर्ग्यूमेंट सेम है. अब डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स करने के दो तीन तरीके थे. या तो आप एक आर्ग्यूमेंट बढ़ा दो, या एक आर्ग्यूमेंट कम कर दो, या दोनों सेम हो, इसके डेटा टाइप्स जो है वो डिफरेंट कर दो. हो गई ओवरलोडिंग, सही है. ओवरलोडिंग का बेसिकली है, अब ये है क्या, सेम मेथड बट विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, सही है. डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर दो चीजें आती हैं. आर्ग्यूमेंट चेंज करने के दो तरीके होते हैं. या तो आप चेंज टाइप ऑफ डेटा, मतलब डेटा टाइप, या चेंज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. चेंज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. होता क्या है कि मेथड ओवरलोडिंग में आप क्या करते हो कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हो सेम मेथड. अब लेट से इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसकी ज़रूरत किस तरह पड़ सकती है, या रियल वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत किस तरह पड़ सकती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ.
जो मोबाइल्स है ना हमारी, मोबाइल्स सेम ही नाम है मोबाइल, ठीक है, उसका एक सेम ही पर्पस आ रहा है कि वो कॉल करती है, ठीक है। अच्छा, उस मोबाइल के जो यूसेजेस होते हैं उसके कवर डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उसके जो मॉडल्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन होता क्या है, मोबाइल उसका जो काम होता है कॉल करना, मैसेजेस करना, लेकिन डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, सही है। अच्छा, दो मोबाइल एक जैसी पड़ी होती है हमारे पास, हम उसमें क्या करते हैं, एक में दूसरा कवर होता है, एक में दूसरा कवर चढ़ा होता है, दोनों डिफरेंट लगती है, सही है। हमें देखने से समझ नहीं आता कि ये डिफरेंट मोबाइल्स हैं। हुआ क्या, दिस इज द सेम मोबाइल बट विद डिफरेंट शेप्स, सेम मॉडल बट विद डिफरेंट शेप्स, सही है। कोई वॉलपेपर चेंज कर देता है, ठीक है, कोई कुछ भी सेम मॉडल, सेम हर चीज, लेकिन थोड़ी सी चीज आपने चेंज कर दी, दिस इज समथिंग लाइक ओवरलोडिंग, ठीक है। एक ही चीज लेकिन उसका थोड़ा सा जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो गए, बाकी नाम जो है एडेड कॉल हो गया। अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ यहाँ प्रोग्रामेटिकली या प्रोग्रामिंग के अंदर, मेरे पास यहाँ पर इसको भी मैं चलो बाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो सॉफ्टवेयर बना के जिस बंदे ने दिया है, मुझे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके पास 100 से कम वाली वैल्यू दो ऐड करनी है तो आप ये बाइट बाइट वाला ऐड मेथड यूज कीजिएगा। अगर आपने जो है 100 से ज़्यादा वाली वैल्यूज को ऐड करनी है दो को, तो भाई इस ऐड मेथड इंटीजर वाले को ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, लेट से मैं इसी मेथड को कॉपी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंट सी, अगर मेरे पास 3 हुए तो मैं इस तरह कर लूँगा, ठीक है, एक मेथड यूज़ कर लूँगा। अगर मेरे पास 4 चीज़ें हो गई ऐड करने को, तो मैं ये वाला यूज़ कर लूँगा, इंट सी इंट डी। अब आपको यहाँ मैं कर देता हूँ पहले प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अच्छा, अब आपको सेम नेम दिखेंगे, एड 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 एड, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सेम नेम विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इन सेम क्लास, उसी क्लास के अंदर सेम नेम, सही है, लेकिन विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। या तो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में दो चीजें मैंने बताई, चेंज टाइप ऑफ डेटा और चेंज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इन दोनों में मैंने किया चेंज टाइप ऑफ डेटा, और इन दोनों में मैंने किया चेंज नंबर ऑफ, इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज में ये आता है, सही है, इंक्रीज या डिक्रीज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मेरे लिए प्रॉपर ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कैलकुलेटर, कैल्क इक्वल्स टू कैलकुलेटर इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर डॉट जब करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस ये खुद ही दे देगा, आपके पास ये वाला ऐड मेथड मौजूद है, 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 सही है। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पर सिंपल मिसाल देता हूँ। फैसलाबाद में जब हम कपड़ा लेने जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, ये देखो भाई ये बहुत ही अच्छा कपड़ा है, हम बोलते हैं यार हमारी बजट थोड़ी ज़्यादा है और अच्छा कपड़ा दिखाओ, वो बोलते हैं भाई ये लो ये वाला अच्छा कपड़ा है। जितनी बजट होती है उतना वो अच्छा कपड़ा हमें दिखाते जाए, या किसी भी कपड़े की दुकान पे जाओ तो आप उसको बोलो यार एक मुझे कपड़ा दिखाओ, वो पहले नॉर्मल सा दिखाएगा या पहले बहुत महंगा वाला दिखाएगा, फिर आप अपने हिसाब से बोलते हो कि नहीं मुझे इस चीज़ की या इस लिमिट से इस लिमिट तक की चीज़ों की ज़रूरत है। होगा होगे होगा वही कपड़ा, ठीक है, होगा वही कपड़ा, कलर भी वही होगा, लेकिन सूट में थोड़ा सा फर्क होगा आगे पीछे का, ठीक है। यार गाइस, जस्ट 2 मिनट।
uh,